नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और पूरे दिल से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई भी कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहेगी और दोस्तों, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास भी सदैव ही रहेगा। और आपने तो यह सुना ही होगा कि जिसके घर में कलह कलेश होता है तो उनके घर में माता लक्ष्मी कभी भी उनका वास नहीं होता। और दोस्तों, जिसके घर में सुख शांति होती है तो उसके घर में धन संपदा का आगमन हमेशा ही होता रहता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर होता है। दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको पता चल जाएगा कि घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनके घर में यह कैसे रोके जा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि सुख शांति का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और क्योंकि सुख शांति जिसके घर में भी होती है वहाँ माता लक्ष्मी जी भी वहीं निवास करती है। दोस्तों, जहाँ ग्रह कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ दुख दरिद्रता निवास करती है। तो दोस्तों, हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा, यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो दोस्तों, एक मोर मोरनी की यह कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहते थे और मोर और मोरनी हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, तो हमें वहीं चलना चाहिए। जहाँ दूसरे समाज के लोग रहते हैं वहाँ हम क्या करें, काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहीं चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों ही जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है। फिर मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर दोनों उड़कर एक नगर में चले जाते हैं। उस नगर में एक राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छे से समझता था और उस राजा ने करह शास्त्र की पढ़ाई की थी। करह शास्त्र का मतलब यही होता है दोस्तों कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा को समझता था और वह जीव जंतुओं की आवाज़ को भी बखूबी समझता था। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं और एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत ही तगड़ी भूख लग रही है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बना करके और पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने का थाली लेकर के राजा के पास पहुंचती है और रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और वहीं कुछ चींटियां घूम रही होती है। तो वहीं एक चींटी उस दाने को लेकर के चलने लगती है। राजा उस चींटी को देख रहा था और तभी वहाँ तुरंत ही एक बड़ा चींटा आ गया और उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम यहाँ से चले जाओ, थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था क्योंकि उन्हें सभी प्रकार के भाषा समझ में आते थे। तो राजा वहीं बैठकर सभी बातों को सुन रहा था और फिर चींटी चींटा से कह रही होती है कि मैं यह आपको नहीं दूंगी, अगर राजा को पता चलेगा तो वह मुझे मार डालेगा। तब चींटा चींटी से कहता है, तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है लेकिन चींटी फिर आधे रास्ते से ही वापस लौट कर आ जाती है। मैं नहीं जाऊंगी, क्या पता राजा को पता चल जाए तो वह मुझे मार देगा। और राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बात को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने यह बात सुन लिया और उन्होंने यह बात किसी और को बता दिया तो उसी समय हम पत्थर के बन जाएंगे। तो उसी समय पत्थर का बन जाएगी। राजा चींटा और चींटी के बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है।
राजा को हंसी आने लगती है। जैसे राजा को हंसी आने लगती है वैसे ही राजा की रानी रसोई घर से बाहर आने लगती है और वह जैसे ही रसोई घर से बाहर निकलती है तो राजा उसे हंसते हुए नजर आते हैं और राजा को हंसते हुए देखकर रानी सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतना हंस रहे हैं? तब राजा रानी से कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है। रानी के जिद करने पर भी राजा बार बार मना करता है, क्योंकि अगर मैं चींटी वाली बात को किसी को भी बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। यह सभी राजा को पता था, लेकिन रानी बार बार जिद करने लगती है कि मुझे बताइए, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे बताइए, आपको बताना ही पड़ेगा कि आप हंस क्यों रहे हैं। राजा सोचता है कि अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं तो पत्थर का हो जाऊंगा, और फिर सोचता है कि मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास ही खत्म हो जाएगा। रानी बहुत ज्यादा जिद करने लगती है और कहते हैं ना, स्त्रियां इन हटों से दूर ही रहना चाहिए। और इन हटों के सामने राजा भी हार जाता है और राजा कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यह बात आपको बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कुछ भी बात नहीं है और अभी कह रहे हैं कि पछताना पड़ेगा। फिर रानी कहती है और ज़्यादा जिद करने लगती है, अगर आप नहीं मान रहे, ठीक है, तो चलिए मैं आपको जंगल में चलकर बताता हूँ। और राजा रानी एक रथ में सवार होकर के दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही जंगल वह पहुँच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को बताते हैं। जैसे राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते हैं वैसे ही राजा थोड़े थोड़े पत्थर का बनता गया, और जैसे ही राजा रानी को आधी बात बताता है वह आधा पत्थर का हो गया था। फिर राजा जैसे ही रानी को कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। फिर रानी कहती है, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है, और रानी के इसी जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। फिर रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर को वह रानी कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत भारी था और राजा पत्थर का भी बन चुका था। और फिर उधर रानी सर पटक पटक कर रोने लगती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और हर किसी जीव जंतु से विनती करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, यह होता है त्रिया हट, तुम्हारी त्रिया हट के वजह से हम देखो जंगल में कहाँ से कहाँ आ गए। मोरनी मोर से कहती है, हे प्रिय, ये रानी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही है, हमें इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ये इतना ज़्यादा विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोच करके वह रानी के पास जा कर के कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं। तब मोरनी बोलती है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए, राजा तो इंसान थे ना, वे पत्थर कैसे हो गए। रानी सारी बात बताती है और फिर रानी भी पत्थर की बन गई। जब दोनों पत्थर बन गए, अब मोर मोरनी चिंता में आ गए और फिर उन्हें ये बात सताने लगती है। उन्हें ये बात पता है अब यह विपदा की चींटी वाली बात से राजा रानी पत्थर के बन गए, हम पर भी यही विपदा मंडरा रही है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हम कहीं दूर जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है,
बेवकूफ़ कहीं भी जा, पर यह संकट तो दुनिया में कहीं भी हमारे साथ ही जाएगा, दूर यह नहीं होगा। यह खतरा तो हमेशा मंडराता ही रहेगा और जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गया तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे, हम भी मूर्ति बन जाएंगे। रात दिन उन्हें भी यही दुख खाया ही जाता है और यह सोचकर ना ही वह खाना खाते और ना ही चैन से रहते। तब मोर ने तरकीब निकाली कि हम सारी चींटियों को ख़त्म कर दें, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का ही है। और फिर मोर मोरनी चींटियों को मारकर खाने लगे। मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया कि चींटियां धरती के नीचे जमीन खोदकर रहने लगी, क्योंकि मोर उन्हें मारकर खाने लगते हैं। सभी चींटियों ने अब जमीन के नीचे बिल बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी समय के बाद चींटियों को भूख सताने लगी और वह भोजन करने के लिए बाहर निकलते हैं। उन्हें भोजन नहीं मिलता, तब उन्हें मोर मोरनी मारकर खाने लगते हैं। एक चींटी और चींटा भूख के मारे श्री हरि का भजन करने लगते हैं। उन्हें भक्ति करते करते कुछ पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। फिर श्री हरि प्रकट होकर कहते हैं, जो तुम्हें मांगना है मांगो। उन्होंने कहा कि आप हमें हमारे पेट में गांठ दीजिए, और चींटियों के पेट में गांठ लगा दी जाती है। और अब गांठ तो लग गई, पर अब मोर और मोरनी हमें मार देंगे अगर हम बाहर निकलेंगे। तब भगवान विष्णु ने मोर और चींटियों को समक्ष बुलाया और कहा मोर मोरनी से कि यह जो भी दोष था वह राजा का था, क्योंकि राजा सभी पशु पक्षियों की भाषा को समझता था और उनका रूप भी ले सकता था, और वह उनका रूप लेकर संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करता था तो वह उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था। इसी मूर्खता के कारण वह मूर्ति बन गया। लेकिन उनके रानी का क्या दोष था, यह मोर कहता है। उनकी पत्नी भी उनके पाप की भागीदार थी। अगर वह उन्हें रोकती तो ये सब पाप होता ही नहीं, इसलिए उनकी रानी भी उनके पाप की भागीदार बनी। तब मोर श्री हरि विष्णु को कहते हैं, हे प्रभु, अगर रानी ने हमें जो बात बताया है उसे हम आपको बताएंगे तो हम भी पत्थर के तो नहीं बन जाएंगे। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, यह श्राप कब का हट चुका है, यह तुम्हारे ऊपर से टल चुका है। मोर मोरनी खुश हो गए और भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं और मोर खुशी से नाचने लगता है। और फिर वह अपने पैर को देखता है तो उसका पैर गंदा और फटा हुआ था। तब उसने सोचा, मेरा पैर बहुत सुंदर था, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वह चींटियों को मार कर खाता था, इसलिए ऐसा हुआ था। आज भी अगर कोई चींटी खाता है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं। सांप केचुली क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वह चींटी खाते हैं। और मोर रोने लगा और मोर नाच नाच कर रोने लगा और उसके आंसू को मोरनी उठाने लगी और अपने मुंह में रखने लगी। वह कितना रखती, उसके आंसू कहीं रुक ही नहीं रहे थे और मोरनी भी उसे मुंह में रखती तो वह पेट में चले जाते। और तब दोनों के प्रेम को देख करके श्री हरि विष्णु उन्हें वरदान देते हैं कि दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहोगे। और दोस्तों, इसी वजह से मोर कभी भी संभोग नहीं कर पाता। यह श्राप या आशीर्वाद है, आप कुछ भी समझ इसे सकते हैं। तब से मोर के आंसू को मोरनी मुंह में रखती है और मोरनी गर्भवती हो जाती है। और श्री हरि विष्णु कहते हैं, तुम्हारा प्रेम अपरंपार है, एक दिन तुम्हारे मोर का पंख हम धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान धरती पर आते हैं तो वे मोर का पंख धारण करते हैं और उन्हें श्री कृष्ण कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सकेगी।